गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं आज थायराइड की प्रॉब्लम्स एंड थायराइड के टेस्ट्स इनके बारे में बात करूंगा। थायराइड का टेस्ट क्यों कराना चाहिए, थायराइड का टेस्ट कब कराना चाहिए और उसे कैसे कराना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनको समझने की जरूरत है। जितनी डायबिटीज की प्रॉब्लम कॉमन है, शायद थायराइड की प्रॉब्लम भी लगभग उतनी ही कॉमन है। सबसे पहले देखिए कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो गर्दन में यहां पर होती है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है। ये बहुत वाइटल है। वाइटल इसलिए है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस थायराइड ग्लैंड के काम पर निर्भर करते हैं। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थायराइड निर्धारित करती है, आपका मेटाबॉलिज्म है वो थायराइड कंट्रोल करती है, आपके नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो थायराइड के ऑप्टिमाइजेशन पर निर्धारित होती है, और आपकी जो हार्ट बीट है उसको भी थायराइड ही रेगुलेट करती है ना। थायराइड अगर गड़बड़ होगी तो क्या होगा? अगर कम काम करेगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और ज्यादा काम करेगी तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। तो थायराइड की जो प्रॉब्लम है ये दो ही कैटेगरी में आती हैं। या तो थायराइड कम काम करेगी, इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, और ज्यादा काम करेगी, इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म है। तो अगर कम काम करेगी या हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया तो उससे क्या क्या खतरे की बात है, ऐसा क्या डर है? डर इसलिए है कि अगर थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो हार्ट की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए कि अगर थायराइड प्रॉपर काम नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हार्ट की धमनियों में डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल को थायराइड की प्रॉब्लम हुई तो मिसकैरेज होने का डर, स्टिल बर्थ का डर एंड बर्थ डिफेक्ट का डर, ये तीनों बढ़ जाएंगे। अगर थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रही तो गले में एक लंप या गांठ जैसी बन जाएगी। अगर थायराइड ज्यादा काम कर रही है या हाइपरथायराइडिज्म है तो क्या होगा? जो स्ट्रोक है या ब्रेन का स्ट्रोक है उसका खतरा बढ़ेगा, जो हार्ट फेलियर है उसका खतरा बढ़ेगा, और जो ब्लड है उसमें क्लॉट्स बनने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए जो थायराइड की जो टेस्टिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट कब हो जाती है? अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है, कि बिना किसी कारण के आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका वजन बिना किसी कारण के कम होता चला जा रहा है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम को चेक कराने की जरूरत है। बिना किसी कारण के आपको लगता है आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको मेंटल डलनेस लगातार लगती है, तो शायद थायराइड को चेक कराने की जरूरत है। अगर इनफर्टिलिटी है तो सबसे पहला काम थायराइड चेक कराने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत से ज्यादा ठंड या जरूरत से ज्यादा गर्मी लगती है तो थायराइड को चेक कराइए। और आपको लगता है कि आपकी आवाज धीरे 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 मोटी होती जा रही है तो आपको थायराइड चेक कराने की जरूरत है। नो, जब भी थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं तो चेक क्या किया जाता है? नंबर 1 पर आता है TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये वास्तव में TSH का जो लेवल है वो हार्मोन का जो बैलेंस है उसको इंडिकेट करता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगी तो TSH का लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा, और हाइपरथायराइडिज्म की होगी तो आपका TSH का लेवल नीचे आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है T4। तो हम वास्तव में फ्री T4 नापते हैं, इससे हाइपोथायराइडिज्म को कंफर्म किया जा सकता है। हम T3 को भी नापते हैं, इससे अगर हाइपरथायराइडिज्म क्वेश्चन में है तो उसको कंफर्म किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट में जो मेन है वो है T3, T4 और TSH, ये 3 करने की जरूरत पड़ती है। कभी हमें थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ता है, इसलिए कि कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपकी बॉडी की कुछ एंटीबॉडीज आपकी ही थायराइड को हिट करने लगती हैं और उसको डैमेज करती हैं। इसे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस या हशिमोटोस डिजीज भी कहते हैं, जिसमें यह प्रॉब्लम हो जाती है तो एंटीबॉडीज चेक करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें जो थायराइड है इसकी इमेजिंग करनी है कि इसकी साइज कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? नंबर 1, गर्दन का थायराइड का एक अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है। गर्दन थायराइड का एक सीटी स्कैन की जरूरत है। इन कभी न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है, जैसे थायराइड स्कैन कहते हैं, उसको कराने की जरूरत पड़ती है। कभी कभार नीडल से टेस्ट या बायोप्सी, बट इट्स वेरी रेयर। ना, रिस्क में कौन है थायराइड की प्रॉब्लम? क्या थायराइड की प्रॉब्लम के रिस्क में सभी खड़े हुए हैं? जो थायराइड की प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान से देखें तो पुरुषों में काफी कॉमन है, महिलाओं में काफी कॉमन है, लेकिन समहाउ महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स हमेशा
ज्यादा होती हैं। जिन लोगों की एज ग्रुप 60 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हमेशा ज्यादा होने का रिस्क रहता है। वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है थायराइड प्रॉब्लम की, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होने का रिस्क रहता है। इन ऑल दो मेल्स एंड फीमेल्स जिनका आयोडीन कंजम्पशन कम है, उसमें जरूर ये रिस्क रहता है। इसके अलावा जिन्हें ल्यूपस की बीमारी है, या जो आयोडीन है, कुछ दवाई लेते हैं जिससे आयोडीन का लेवल कम होता है, या फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं या रिसेंटली डिलीवर्ड हैं, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होने का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है। नो, डॉक्टर्स जो है ना कब प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप थायराइड की जांच कराइए? अगर उन्हें लगता है कि आपके गले में कोई गांठ जैसी है या लंप दिखाई दे रहा है, जैसे गले आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, अगर आपने कंप्लेंट किया कि आपको अननेसेसरी वेट गेन हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको इस टेस्ट के लिए लिखेंगे। अगर आपको स्किन में रेडनेस, ड्राइनेस, इचनेस हो रही है, तो शायद आपके डॉक्टर इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करेंगे। आपके अगर बाल ब्रिटल हो रहे हैं एंड आपके फेस पर बहुत पफीनेस है, तो आपको इस तरह के जो टेस्ट है इसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपका मूड चेंज हो रहा है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, तो भी आपको थायराइड चेक करानी है कि कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ठंड या बहुत गर्मी लगती है, तो इसको टेस्ट जो ना कराइए। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें और उनको समझें। नंबर 1, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है? आप कैसे अपने आप को खुद समझ पाएं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपको लगता है कि बिना किसी प्रयास के आपका वेट सडनली कम हो रहा है या वेट आपका बढ़ रहा है, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है बिना किसी कारण के आपके हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है, तो डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर आपको एंजाइटी होती है, आपको ट्रेमर्स हो जाते हैं, नर्वसनेस हो जाती है, तो थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर विचार करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ठंड या बहुत गर्मी या दोनों चीजें लगती हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ना, बहुत अर्ली साइंस क्या होते हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए? बिना किसी काम के आपको लगता है बहुत थकान है, फटीग है, वीकनेस लगती है, लिथार्जी लगती है, थायराइड पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेजुअली कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता चला जा रहा है, थायराइड पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सो के उठते हैं तो चेहरे पे पफीनेस है, थायराइड पे ध्यान दीजिए। और आपको लगता है कि आपकी हार्ट की रेट ऊपर या नीचे होती है, तो आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। नाउ, जो थायराइड के टेस्ट हैं, क्या वास्तव में इनको सवेरे सवेरे ही कराना चाहिए? एक्चुअली थायराइड का जो लेवल है आपकी बॉडी में सवेरे के समय सबसे अच्छा होता है। जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है, जो थायराइड का लेवल है आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए बेस्ट यही है कि थायराइड का टेस्ट सवेरे कराइए। नो, क्या थायराइड के टेस्ट को खाली पेट कराने की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। जो थायराइड टेस्ट है, इसके लिए फास्टिंग कहीं से रिकमेंडेड नहीं है, तो इसलिए थायराइड का टेस्ट एक्चुअली कभी भी कराया जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो थायराइड कम करने की या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो, या थायराइड की ज्यादा काम करने की या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो, ये दोनों प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हैं। ये बहुत सारे लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों देखी जाती हैं। इनके क्या सिम्टम्स हैं, इनके क्या टेस्ट हैं, इन कब आपको खुद सस्पेक्ट करना चाहिए, इन तीनों चीजों को समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।